क्लिफ हैंगर सेक्शन है भाई, बिल्कुल डेंजरस, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल नीचे से निकल रहे हैं हम। और चैलेंज ये है कि भाई यहाँ पे सामान रखने की जगह बिल्कुल नहीं थी, जुगाड़ किया है बस किसी तरीके से। अभी एक कंटेनर का सामान और बचा हुआ है, उसको देखेंगे कहाँ रखना है। सेब का पेड़ है भाई, सेब तो डेफिनेटली तोड़ के खाएंगे अब हम यहाँ से। भाई बिल्कुल नेचुरल एप्पल, सुपर स्वीट। हॉट स्प्रिंग्स वाटर भाई, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है। इसी में दाल और चावल, गुरुद्वारे और मंदिर वाले अपने दाल चावल वगैरह इसी में उबालते हैं, ये पतीलों में डाल के। आप देखो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है यहाँ पे। जॉब करके निकला ही था मैं, हमारा प्लान था कसोल जाने का इस वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे का। लेकिन अचानक से एक पार्टनर का कॉल आ रहा है कि भाई उसको फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी नहीं है, मंडे नाइट है और 12 बजने वाले हैं, ट्यूसडे हो जाएगा, तो हम आज रात को ही निकल रहे हैं उसके लिए। तो सडन प्लान बन गया, तो वापस से वही भागा दौड़ी में जैसे हर बार होता है, भागा दौड़ी में फटाफट से पैकिंग करिए, थोड़ा बहुत सामान रखा है। इस बार हमारी सैलरी पूरी फुली लोडेड जाने वाली है, 5 पैसेंजर्स विद फुल लगेज। तो ये भी देखेंगे एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि फुली लोडेड जनरली ज़्यादा ट्रैवल करता नहीं हुआ, लेकिन ठीक है इस बार फुली लोडेड जा रहे हैं। होपफुली टायर वायर सब नए, कार की सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हो रखी है। हाँ, कार गंदी हो रखी थी तो मैंने सिर्फ गीला कपड़ा मार दिया है, क्योंकि टाइम नहीं था, ना कोई सर्विस सेंटर खुले हुए थे, ना वॉशिंग करने का टाइम था। मैंने हेयर कट वगैरह करवा लिया है, नहा लिया हूँ और खाना पीना खा लिया, थोड़ा बहुत पैक करवा लिया और फिर चलते हैं आगे। अभी कोई आया नहीं है, मैंने अपना सामान पैक किया, बाकी सब रेडी है ऑलमोस्ट, बस आने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि 12 बजे तक यहाँ से निकल जाए, ताकि 12 बजे कल के हम कसोल पहुँच जाएँ। कार रेडी है, थोड़ी बहुत बस गीला कपड़ा मार दिया है। सारे भाई रेडी हैं भाई, तीनों लोग आ गए हैं। एक भाई हमारे दिल्ली से हमको मिलेंगे, तो दिल्ली से पिकअप करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम टोटल 5 पैसेंजर हैं और सीएनजी वाली कार में आपको पता है स्पेस नहीं होता है, तो बड़ा जुगाड़ करके सामान रखा है। तो हम चारों के तो बैग इसमें आ गए हैं, अभी एक 5वें पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे जगह बनानी है, तो वो भी एक चैलेंज होगा। तो अभी तो आ गया है, देखते हैं बाकी उसका भी आ जाएगा इधर उधर, ऐसा अगर बैग होगा तो। गुड़गांव से निकल रहे हैं, अभी रात हो रखी है, पूरा 12-1 बजे के लगभग का टाइम है और पूरा अंधेरा है, नींद भी नहीं पूरी करी है, डायरेक्ट जॉब से निकल गए सब लोग। लॉन्ग ड्राइव के बाद यार नींद बहुत आ रही थी, तो इसलिए बीच में चाय पीने के लिए रुक गए यहाँ पे। और ये देखो हमारी कार खड़ी हुई है। अब अंधेरे में कुछ खास दिखाने को है नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट अब दिन में पहुँचते हैं और आपको बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं। मनाली 182 किलोमीटर। हिमाचल के फर्स्ट टनल में एंटर हो रहे हैं हम। ऐसी लगभग 12-15 टनल हैं इस रूट पे, जिनकी वजह से रास्ता जो है काफ़ी स्मूथ हो गया है। साइड में ये देखो आप, सतलुज रिवर है, काफ़ी बड़ी रिवर है, बहुत ही वाइड है यार, लेकिन विजिबिलिटी बहुत ही पुअर है यहाँ पे, पता नहीं क्या रीज़न है,
लेकिन विजिबिलिटी काफ़ी पुअर है यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल फोगी दिख रहा है या फिर पता नहीं पोल्यूशन यहाँ तक आ गया है, आई डोंट नो, पर बहुत ही विजिबिलिटी पुअर है। यहाँ पे थोड़ा कमर सीधी करने के लिए रुक गए हम, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, स्ट्रेचिंग करने के लिए। ये देखो भाई, ये बुलडोज़र देखो कहाँ चढ़ा हुआ है, और बिल्कुल स्टीप इंक्लाइन है ये, कम से कम 40-50 डिग्री का इंक्लाइन है, और कितने अच्छे से ये यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ये देखो आप, ये देखो कमाल है भाई, मशीनरी बहुत कमाल की मशीनरी है। कुल्लू पहुँचने वाले हैं, मनाली सिर्फ 60 किलोमीटर के लगभग रह गया, और मनाली से थोड़ा पहले ही कसोल के लिए अलग राइट टर्न कट जाता है। कसोल यहाँ से 34 किलोमीटर रह गया, 6 किलोमीटर आगे कुल्लू मनाली का रास्ता सीधा रह जाएगा, और हमको यहाँ से राइट टर्न लेना है। ये देखो आप, मणिकरण के लिए राइट लेना है, मनाली के लिए सीधा है, तो हमको मणिकरण ही जाना है। कसोल और मणिकरण सेम ही है, आगे 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। बहुत थक गए थे भाई, तो कसोल से जस्ट 2 किलोमीटर पहले ये हमको कैंप साइट मिली है, होटल 71 करके, तो हमने यहाँ पे कैंप ले लिया है। 5 लोगों के लिए हमें 1700 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा है, जो कि काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। तो अभी यहाँ पे चिल करते हैं थोड़ा सा, आपको दिखाता हूँ। ये देखो रूम है ये, इसमें 2 बेड्स हैं 5 लोगों के लिए, और काफ़ी ठीक लग रहा है। पावर पॉइंट्स भी हैं काफ़ी सारे यहाँ पे। वो हमारा रूम है वहाँ पे, और ये यहाँ पे इसकी बाउंड्री वॉल हो रखी है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और काफ़ी शांतिपूर्ण जगह है ये। यहाँ पे काफ़ी नेचर के बीच आप फील करोगे खुद को। और ये रूम के बाहर ही जस्ट यहाँ पे बोन फायर का अरेंजमेंट भी है, और लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल होता है। हालांकि उसका पेमेंट अलग से आपको करना पड़ेगा, वो इंक्लूडेड नहीं है। फाइनली ये यार टैक्सी यूनियन कसोल के पास सामने से नदी के पास जाने का रास्ता है ये, देखो यहाँ से नदी के पास जाते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत तगड़ी हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, मज़ा आ गया भाई। ये देखो यार, नदी के बिल्कुल करीब आ गए, और नदी का फ्लो कितना तेज़ है। बंदा जो आप देख रहे हो ना, जो बैठा हुआ है पत्थर पे, एक तो इसका रिकॉर्ड ये है कि जब भी ये कोई एक्टिविटी करता है ना, तो उसके साथ एक्सीडेंट होता ही होता है। रिवर राफ्टिंग में भी ये गिर गया था, दूसरी जगह बह गया था, पैरा ग्लाइडिंग कर रहा था तो भी ये गिर गया था, मतलब पैराशूट से नहीं गिरा था, लेकिन लैंडिंग के टाइम पे गिर गया था काफ़ी। तो इसका यार काफ़ी वो रहता है, मैं इसको मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आगे जाके बैठ गया ये, इसको भगाता हूँ भी यहाँ से। पानी बिल्कुल ठंडा है, थोड़ी देर के लिए पैर रख रहे हैं तो ही पैर सुन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पैर रखे, वो 10 सेकंड में सुन, देखो सुन हो गई देर में। बिल्कुल ठंडा पानी है। पहले सोचा था कि थोड़ा पानी में पैर रख के मज़े करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है भाई, बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड वाटर है। भाई थोड़ी देर ड्रोन उड़ाया था कि बारिश आने लगी, ड्रोन तुरंत उतारना पड़ा, और अब मौसम एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। काफ़ी देर से थोड़ा यहाँ पे बैठे थे हम, ये ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही है, और हम ये हाफ टी शर्ट में आ गए, तो हमको जैकेट डालना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप देखो क्लाउड्स आ गए पूरा, और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अभी बिना जैकेट के सर्वाइव नहीं कर सकते, हमको निकलना पड़ेगा। अभी बारिश आ गई तेज़, भागना पड़ रहा है। गाड़ी हमारी वहाँ ऊपर खड़ी हुई है कहीं पे उधर, अब भाग के जा रहे हैं भाई। ये देखो भाग के जा रहे हैं, पूरा भीग के तो बीमार पड़ जाएंगे। वहाँ ऊपर कहीं गाड़ी खड़ी हुई है। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और बहुत थक चुके हैं। अब कहीं जाने का मन नहीं हो रहा, अब सुबह ही जाएंगे जहाँ भी जाना है। अंधेरा हो गया और लाइट चल रही है, एम्बिएंट लाइट्स काफ़ी बढ़िया लग रही हैं कैंप के बाहर।
वैसे तो यहाँ पे बॉन फायर का अरेंजमेंट भी है इधर, लेकिन अभी बहुत थके हुए हैं तो अभी सोएंगे हम। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और धूप निकल गई है। और मेरे को यहाँ पे नदी की बहुत तेज़ पानी बहने की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब रिवर यहाँ से बिल्कुल क्लोज ही है। कैंप से निकल के आ गया हूँ बाहर और यहाँ पे नदी की आवाज़ आ रही है, नदी के पानी की। देखते हैं कितना दूर है नदी, वहाँ तक जाया जा सकता है कि नहीं। उधर है। नदी दिखने लग गई है भाई यहाँ से, और क्लोज जाने की कोशिश करता है। रास्ता तो है नदी पे जाने का यहाँ से, ये रहा बिल्कुल क्लोज। उनको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, इधर ही काम हो जाता। साथ कैंप के दोनों डॉगीज भी मेरे साथ आ गए यहाँ पे। कैंप के जस्ट बाहर ये हमारे कैंप है पीछे, और कैंप के जस्ट बाहर यहाँ पे उधर रिवर है। अब रिवर पे जा रहे हैं, रिवर साइड में थोड़ा बैठेंगे और ड्रोन उड़ाने का मौका मिला तो ड्रोन उड़ाते हैं। क्या देख Yes, you are, yes, you are, yes, you are the only one. 'Cause there's something special about you. I can feel all the feelings so strong. 'Cause you are the one I belong to. Yes, you are, yes, you are, yes, you are the only one. 'Cause there's something special about you. I can feel all the feelings so strong. 'Cause you are the one I belong to. पीछे रिवर है पीछे, और सामने हमारा कैंप है, बिल्कुल सामने। और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया टाइप है, मतलब फॉरेस्ट तो नहीं है पर हाँ बीच में कैंप के और रिवर के बीच में स्पेस है। तो अगर कोई कैंपिंग करना चाहता है, अपना कैंप डालना तो यहाँ पे डाल के अपना आराम से एंजॉय कर सकता है। नीचे रिवर है, बहुत ही अच्छी जगह थी भाई। अपने कैंप से निकल गए हम, अब जा रहे हैं मणिकरण गुरुद्वारे में, और उसके बाद हम जाएंगे तोश विलेज। ये देखो भाई, क्लिफ हैंगर सेक्शन आ गया आगे। तो ये तो मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी पहले। ये देखो भाई, बिल्कुल पहाड़ के नीचे से निकलेंगे भाई। ये देखो, बहुत ही स्टनिंग व्यू है भाई यहाँ पे। बिल्कुल पहाड़ हमारे ऊपर लटका हुआ है और वहाँ से हम निकल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सीनरी है, बहुत ही बेहतरीन। प्रॉपर क्लिफ हैंगर है।
ये जो आप क्लिफ हैंगर देख रहे हो, यहाँ पे पीछे क्लिफ हैंगर, जस्ट इसको क्रॉस करते ही यहाँ पे छोटा पुल आएगा। और अभी ड्रोन से मैंने बनाया था वीडियो, तो भी सीनिक व्यू है यहाँ पे। ये आप देखो, ये नीचे रिवर है, ये लकड़ी का पुल टाइप भी बना हुआ है इधर, जहाँ पे उतरना थोड़ा सा रिस्की है। Yes, you are, yes, you are, yes, you are the only one. 'Cause there's something special about you. I can feel all the feelings are strong. 'Cause you are the one I belong to. Yes, you are, yes, you are, yes, you are the only one. 'Cause there's something. ये ऊपर हमने अपनी कार पार्क कर दी। पार्किंग है काफ़ी स्पेशियस, यहाँ नीचे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी पहले पार्किंग होती होगी, लेकिन अब नहीं है, अब ऊपर पार्किंग है। गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है भाई, और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल बीच में पुल बनाया हुआ है, जिसके नीचे से नदी बह रही है। अब देखो काफ़ी तेज़ फ्लो है, और उधर देखो वो भाप उठ रही है, वो जो है हॉट वाटर स्प्रिंग है मेरे ख्याल से। वहाँ से गर्म पानी निकल रहा है, वो ठंडे पानी में मिलके वहाँ पे भाप उठ रही है। ये आप देखो, पूरी भाप उठ रही है वहाँ पे। और दूसरे साइड भी गर्म पानी निकल रहा है। आप देखो इधर भी नहाने का बनाया हुआ है। यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग की वजह से गर्म पानी निकलता रहता है ज़मीन से। अंदर भी बनाया हुआ है नहाने के लिए, इसमें गर्म पानी आ रहा है वहाँ से, आप देखो। और लेकिन ये बॉइलिंग वाटर है, तो इसमें ठंडा पानी भी मिलाना पड़ रहा होगा डेफिनेटली। यहाँ की ज़मीन में कुछ तो है भाई कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। वैसे ठंडा मौसम है। देखो हॉट केव, इस केव के अंदर बिल्कुल गर्मी होती है। अंदर जाके देखते हैं कैसा है। हाँ गर्म है भाई पूरी। और अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी बैठे हुए हैं ध्यान में। पहाड़ का पत्थर भी रखा हुआ है बीच में, एक पहाड़ पे ही बनी हुई है गुफा। गुरुद्वारे से बाहर आ गए और बाहर ये बाजार टाइप से लगा हुआ है। और गुरुद्वारे के पास में ही मंदिर भी है, बिल्कुल बगल में। मंदिर में चलते हैं। ये देखो मंदिर के अंदर आ गए, और यहाँ पे भी उबलता हुआ पानी दिखाई दे रहा है भाई। देखो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर है, नॉर्मल गर्म नहीं है, पूरा बॉइलिंग है भाई। ये यहाँ से देखो, ये मंदिर में से गर्म पानी निकल रहा है, और ये नदी के ठंडे पानी में मिल रहा है। तो देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे भाप उठी हुई है। ये देखो, ये इधर से निकल रहा है गर्म पानी, बिल्कुल उबलता हुआ, और नदी में मिल रहा है। और इधर लगी भाप उठी हुई है। ये शिव मंदिर है और गुरुद्वारा दोनों अगल बगल में ही है। ये देखो मंदिर में आप, यहीं पे ये भगोनों में दाल उबाल रखी है। देखो इसी पानी में ये भगोनों को रख देते हैं, और इससे दाल चावल जो भी उबालना होता है वो उबल जाता है। कमाल है भाई, प्रकृति भी कमाल करती है। देखो अब नदी का पानी बिल्कुल ठंडा है, और ज़मीन से बिल्कुल बॉइलिंग वाटर निकल रहा है। तो उसके लिए निकल गए हैं। इस रूट पे ऑफ रोडिंग बहुत है भाई। कितना ख़राब रास्ता है ये, बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। कैमरे में नहीं दिखता है उतना ज़्यादा, लेकिन भाई सब बहुत डिफ़िकल्ट ऑफ रोडिंग है ये सब। ये अगले 3-4 किलोमीटर पूरा ऐसा ही पैच है यार, ख़राब बिल्कुल। बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे चलाना। स्किल्ड ड्राइवर ही चढ़ा पाता है, वरना तो काफ़ी लोग तो वापस जा रहे हैं इन रोड्स को देख के। यहाँ से यहाँ पे तो कार बिल्कुल नहीं चढ़ रही थी, और सब लोगों को उतारना पड़ गया है, और बार बार ट्राई करना पड़ रहा है। लेकिन गाड़ी पूरी स्किड कर रही है, बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ से चढ़ाने में। कार बार बार बंद हो रही है। इतना ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन है, लेकिन दिख नहीं रहा है कैमरे पे उतना। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई ये। एक बार तो सोचा था वापस चले जाए, लेकिन फिर सोचा कि ट्राई तो करना ही है। और फाइनली किसी तरह बस बहुत ज़्यादा पीछे ले जाके फिर वापस कार को लाए मोमेंटम के साथ में, तब जाके कार ऊपर चढ़ पाई है। कैमरे में उतना समझ नहीं आता, लेकिन एक्चुअल में काफ़ी मुश्किल था ये। तोश पहुंच गए भाई, और यहाँ बहुत पीछे तक कार की पार्किंग है, वहाँ से वहाँ तक। और आगे रास्ता काफ़ी ख़राब था, पीछे भी ख़राब था, तो हमने इधर कार पार्क कर दी अपनी, और अब इस साइड पे वॉक करके चलेंगे उधर। और बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, वो पीछे ब्लैक माउंटेन जो दिख रहा है, थोड़ी बहुत हाइस भी है उसमें स्नो। और यहाँ पे तो देखो इधर वाटरफॉल है भाई। यहाँ पे काफ़ी ऊपर से पानी गिर रहा है वाटरफॉल का।
ये एक पुल बना हुआ है, इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होगा। और ऊपर देखो आप, ये बिल्कुल ही शार्प पीक बना हुआ है माउंटेन का भाई, बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है। ये सामने यार लग रहा है एप्पल है। हाँ भाई, एप्पल का ट्री है ये। यहाँ पे तो एप्पल तोड़ के खाने का मन कर रहा है भाई। डेफिनेटली ट्राई करेंगे जाने का वहाँ पे अगर रास्ता हुआ तो। रास्ता काफ़ी मुश्किल है वहाँ जाने का, लेकिन फिर भी ट्राई करें। रास्ता है नहीं एक्चुअल में, बहुत ही कठिन रास्ता है जाने का आगे, और कांटे भी हैं वे रास्ते में, इसलिए भी रिस्की है थोड़ा। कांटे काफ़ी हैं, एक दूसरे की हेल्प से ही ऊपर चढ़ पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी रास्ता भी है और काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन भी है। कीचड़ बहुत है यार रास्ते में, काफ़ी कीचड़ है, बहुत सोच समझ के कदम रखने पड़ रहे हैं। ऊपर ऊपर के बच्चे हैं बस। पहले हम सोच रहे थे किसी का फार्म है, लेकिन फार्म नहीं है ये पेड़ वैसे ही लगे हुए हैं अपने आप नेचुरल रूप से। और नीचे के सेब ना सारे गायब हैं, ऊपर के सेब ही बचे हुए हैं। तो नीचे के जो हाथ आगे लोगों ने खा लिए और ऊपर के ही बचे हुए हैं। अब सेब बिल्कुल पक चुके हैं, ऑलमोस्ट अपने आप गिरने वाले हैं, इसलिए ऑलमोस्ट हल्का सा ही हाथ लगाने से सेब नीचे गिरना शुरू हो जाता है। भाई बहुत मेहनत करने के बाद बिल्कुल प्योर नेचुरल सबको भाई, बिल्कुल नेचुरल एप्पल, बिल्कुल रो एक्सपीरियंस, सुपर स्वीट। ये जो होटल है इसका है, यहाँ पे लंच और डिनर आपको बहुत अच्छा टेस्टी मिलेगा, तो इसको आप प्रेफर ज़रूर करें अगर आप तोश आते हैं। यहाँ से माउंटेन्स दिख रहे हैं दूर, आप देखोगे तो अगर जूम करने पे वहाँ पे स्नो है माउंटेन्स के ऊपर। ऐसी आप जगह पे रह रहे हो बिल्कुल माउंटेन्स पे, तो आपको देखो गैस सिलेंडर भी कैसे लाना होता है। ये देखो, ये चारों लोग जो हैं गैस सिलेंडर लेके आ रहे हैं। काफ़ी मेहनत है भाई, डिफ़िकल्ट है लाइफ यहाँ पे। एन्जॉयमेंट के लिए ठीक है, जो हम लोग कभी कभी आते हैं घूमने के लिए, लेकिन जो रोज़ यहाँ पे रहते हैं उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। नेचुरली ग्रोन एप्पल तोड़ के खाने का मज़ा ही अलग है। देखो हमारे भाई बंधु। हाँ भाई, कैसे एप्पल एप्पल कैसे लगे आपके भाई? मीठे हैं कि नहीं है? अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। और वो भी बिल्कुल फ्री बिल्कुल मुफ्त।